मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पैरामीटर्स का जो किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालने में हमें बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो दोस्तों उसका नाम है अर्निंग पर शेयर। दोस्तों अर्निंग पर शेयर का एक फार्मूला है जो आप यहाँ पे देख सकेंगे। नेट इनकम माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स, तो वो निकलेगा अर्निंग पर शेयर। दोस्तों अभी आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये प्रीफर्ड डिविडेंड क्या है या नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स क्या है। तो दोस्तों दो प्रकार के शेयर्स होल्डर होते हैं, एक होते हैं प्रीफर्ड शेयर होल्डर और दूसरे होते हैं कॉमन शेयर होल्डर। तो जो ये हम ईपीएस निकाल रहे हैं दोस्तों, वो कॉमन शेयर होल्डर के लिए निकाल रहे हैं। तो नेट इनकम में से हम माइनस करेंगे प्रीफर्ड डिविडेंड जो कंपनी ने जो भी डिसाइड किया है, तो वो माइनस होगा और जो फिगर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स के साथ, तो वो निकलेगा अर्निंग पर शेयर। अभी दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी ए है जिसकी रेवेन्यू आ रही है दोस्तों 3 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, और उसके कुछ खर्चे हैं जैसे रॉ मटेरियल होता है वो कंपनी का है 1 करोड़, और एम्प्लॉय सैलरी है दोस्तों 50 लाख, वो माइनस होगा इसमें से, और मार्केटिंग एक्सपेंसिव 20 लाख वो माइनस होगा, ऑफिस एक्सपेंसिव वो माइनस होगा। तो इस जो फिगर बचेगा उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिव प्रॉफिट। जैसे इसमें 3 करोड़ में से ये खर्चे अगर माइनस करते हैं तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए बचते हैं, जिसको हम बोलेंगे ऑपरेटिव प्रॉफिट। अभी इसमें से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इस कंपनी ने कुछ लोन लिया हुआ है जिसका इंटरेस्ट इसको पे करने का है, जो आ रहा है 25 लाख रुपए। तो ये 1 करोड़ 25 लाख में से 25 लाख रुपए माइनस करेंगे तो वो निकलेगा 1 करोड़, और उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी दोस्तों फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि ये कंपनी 25% के स्लैब में आ रही है, तो 1 करोड़ में से हम 25 लाख रुपए वो भी माइनस करेंगे टैक्स के, तो जो फिगर निकलेगा उसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, या आप नेट इनकम भी आप उसे बोल सकते हो, या आप उसे नेट इनकम भी बोल सकते हो। तो ये हो गया नेट इनकम। अभी हम ये नेट इनकम जो निकली है उसमें से हम प्रीफर्ड डिविडेंड माइनस करेंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं दोस्तों कि ये कंपनी ने 5 लाख रुपए डिविडेंड प्रीफर्ड शेयर होल्डर के लिए डिक्लेयर किया है, तो ये 5 लाख हम 75 लाख में से माइनस करेंगे तो बचेगा 70 लाख। अभी उसको हम डिवाइड करेंगे कॉमन शेयर होल्डर के साथ। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, ये कंपनी के 7 लाख कॉमन शेयर होल्डर हैं, तो 70 लाख को डिवाइड करेंगे 7 लाख से, तो जो फिगर आएगा वो होगा 10। तो ये हो गया दोस्तों 10 अर्निंग पर शेयर। अभी दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरी बी कंपनी है जिसका रेवेन्यू सेम 3 करोड़ है, उसके खर्चे भी आप यहाँ तक देखेंगे तो सेम ही आ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम आएगा 1 करोड़ 25 लाख रुपए, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है वो दोस्तों 5 लाख है। ए कंपनी का इंटरेस्ट 25 लाख था, ये कंपनी का इंटरेस्ट 5 लाख है, क्योंकि इसने कम लोन लिया हुआ है जिसकी वजह से इसका इंटरेस्ट सिर्फ 5 लाख रुपए आ रहा है। तो ये 5 लाख रुपए हम माइनस करेंगे 1 करोड़ 25 लाख में से, तो बाकी जो बचेगा 1 करोड़ 20 लाख, उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि ये कंपनी का 30% स्लैब में आ रही है ये कंपनी, तो 36 लाख रुपीज़ टैक्स होगा, जो माइनस करने के बाद फिगर आएगा 84 लाख, वो होगा नेट प्रॉफिट। अभी दोस्तों इसको भी हम फार्मूले में देखेंगे। अभी 84 रुपये ये हमारे को मिला नेट प्रॉफिट, इसमें से हम प्रीफर्ड डिविडेंड माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि ये कंपनी ने 10 लाख रुपए प्रीफर्ड डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो माइनस करेंगे इसमें से 84 लाख में से 10 लाख, तो बाकी बचेंगे 74 लाख। और ये एग्जांपल लेते हैं, ये कंपनी के कॉमन शेयर होल्डर 5 लाख है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो ये 5 लाख
को डिवाइड करेंगे 74 लाख के साथ तो फिगर आएगा दोस्तों 14.8, जो मैंने आपको ये फार्मूले में दिखाने की कोशिश की है। तो ये 14.8 ईपीएस आया बी कंपनी का। ए कंपनी का ईपीएस आ रहा था 10 और बी कंपनी का ईपीएस आया के कंपेयर में। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये एक क्वेश्चन सोल्व होता होगा कि अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों इसके साथ एक दूसरा भी आपका पॉइंट क्लियर होता होगा कि जिस कंपनी की डेप्थ कम है उसका इंटरेस्ट कम आएगा और उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा अर्निंग पर शेयर के साथ। तो यहाँ पे जैसे कि ए कंपनी का 5 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट था और बी कंपनी का 5 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से बी कंपनी का अर्निंग पर शेयर जास्ती आया। तो ये हो गया कंपैरिजन और इसके साथ आपके कुछ पॉइंट्स भी इसमें क्लियर हो गए। अभी दोस्तों हम एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी है जो आप देख सकते हैं साइड पे कि इसने जो अर्निंग पर शेयर डिक्लेयर किया है वो 39 है उसका अर्निंग पर शेयर। और दोस्तों उसका प्राइस चल रहा है 2568। साथ में दोस्तों इसी पीर ग्रुप की हम दूसरी एक कंपनी नेस्ले इंडिया लिमिटेड करके लेते हैं, जिसका अर्निंग पर शेयर है दोस्तों 222 और करंट प्राइस उसका जो प्राइस चल रहा है वो 18,283 रुपये चल रहा है। अभी एक तीसरी कंपनी भी ले लेते हैं दोस्तों, जो है कोलगेट पाल्मोलिव, जिसका प्राइस है दोस्तों 1554 और अर्निंग पर शेयर है 39.6। अभी ये तीनों कंपनी का हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें नेस्ले इंडिया कंपनी हमें अर्निंग पर शेयर के हिसाब से अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों इसका अर्निंग पर शेयर 222 है और हिंदुस्तान यूनिलीवर का 39 है और कोलगेट पाल्मोलिव का 39.6 है। तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि इतनी महंगी कंपनी 18,283 जिसका प्राइस चल रहा है वो हम क्यों चुने। तो दोस्तों ये तीनों कंपनी का अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिखाई देता होगा कि ये कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाली है, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 1 रुपये फेस वैल्यू वाली है और कोलगेट पाल्मोलिव वो भी 1 रुपये फेस वैल्यू वाली है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोलगेट पाल्मोलिव ये दोनों कंपनियों ने अपने शेयर स्प्लिट किए हैं 1 रुपये फेस वैल्यू में। तो इसके कारण इसकी वैल्यू जो चल रही है प्राइस वैल्यू वो कम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड के कंपेयर में, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू 10 है। तो इसको अगर हम सरल रास्ते से समझे तो ये 18,283 को हम अगर डिवाइड करेंगे 10 से तो ये इसका प्राइस निकलेगा 1828। इसको भी ऐसा समझे कि ये कंपनी भी 1 रुपये में स्प्लिट होती है तो ये कंपनी का प्राइस आ जाएगा 1828। फिर हमें ये कंपनी शायद इन दोनों कंपनियों के कंपेयर में सही लगे। तो ये हमें ये भी देखने का है कि वो कंपनी का फेस वैल्यू कितना है। तो ये भी मैंने आपको एक समझाने की कोशिश की है। फेस वैल्यू का दूसरा डायरेक्ट इम्पैक्ट दोस्तों डिविडेंड यील्ड में भी पड़ता है। जो डिविडेंड यील्ड अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस कंपनी ने 1.08 डिविडेंड यील्ड डिक्लेयर की हुई है, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 1.31% डिविडेंड यील्ड डिक्लेयर की हुई है। अभी इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका प्राइस चल रहा है दोस्तों 2568 इंटू 1.31%, तो वो निकलेगा डिविडेंड यील्ड। हिंदुस्तान यूनिलीवर का दोस्तों 33.64 डिविडेंड यील्ड निकल रहा है पर शेयर के पीछे।
तो अभी हम उसको कंपेयर करेंगे नेस्ले इंडिया के साथ। तो इसका देखेंगे दोस्तों, प्राइस चल रहा है 18,283 और 18,283 डिवाइडेड बाय इंटू 1.08% जो नेस्ले इंडिया ने यहाँ पे देखेंगे डिविडेंड यील्ड डिक्लेयर की हुई है, तो ये निकलेगा 197। तो ऐसा हम इसमें से समझेंगे कि नेस्ले इंडिया कंपनी का एक शेयर के पीछे हमें डिविडेंड मिल रहा है 197, और इसका हमने देखा तो 33.64 लगभग आ रहा था। तो यहाँ पे हमें ये भी मालूम पड़ा कि डिविडेंड भी इफेक्ट करता है फेस वैल्यू के हिसाब से। तो ये था दोस्तों कंपैरिजन, जो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अभी मैं आपको ये एग्जाम्पल इसीलिए दिए क्योंकि इसमें आपके दो तीन पॉइंट्स क्लियर होते होंगे। एक तो आपका अर्निंग पर शेयर का कंपैरिजन, और दूसरा फेस वैल्यू का पॉइंट क्लियर हो गया, और साथ में डिविडेंड यील्ड का भी जो पॉइंट था वो भी क्लियर हो गया। तो वन बाय वन हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, जिससे आपको पूरा एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी। और दोस्तों इसके साथ फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ये सिर्फ ईपीएस एक दो पैरामीटर्स हैं, इसके साथ हम पूरी कंपनी का एनाल ऐसा नहीं समझेंगे कि ये अच्छी कंपनी है, उसके साथ हमें दूसरे पैरामीटर्स को भी कंबाइन में देखने का है, जैसे आरओसी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, बुक वैल्यू है, आरओई है, साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है। इन सब को अगर कंबाइन करेंगे, इसके बाद में ही कोई हम जजमेंट निकालेंगे तो वो सही रहेगा। और दोस्तों जो भी कंपैरिजन करें तो वो वही पीर ग्रुप के साथ करेंगे, क्योंकि जो ग्रोथ होता है हर सेक्टर के वेरिएबल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एफएमसीजी का 10 to 15% होगा ग्रोथ, तो फार्मा सेक्टर्स का 40 to 80% भी ग्रोथ हो सकता है। तो हर सेक्टर के ग्रोथ अलग होते हैं। तो हमें ये सब पॉइंट्स ध्यान में रख के उसी पीर ग्रुप के साथ हमें कंपैरिजन करने का है। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा, और आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर भी हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए। हैव अ नाइस डे दोस्तों।